गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 7 सितंबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो इनका नाम है अवनी लेखरा। ये टोक्यो पैरालंपिक 2020 क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की फ्लैग बीरर थी। इसके साथ ही आप जानते हैं अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में एक साथ 2 पदकों को जीता है। एक इन्होंने जो मेडल जीता है वह है गोल्ड और दूसरा मेडल इनके द्वारा जीता गया है ब्रॉन्ज। इसके साथ ही अवनी लेखरा देश की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एक ही पैरालंपिक में एक साथ 2 पदकों को जीता है। तो आप अवनी लेखरा का नाम याद रखेंगे कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में ये भारत की ध्वजवाहक थी। अब बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो आपका उत्तर होगा टेकचंद। टेकचंद के पहले टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक मरियप्पन थांगवेलु थे। चूंकि टोक्यो उड़ान के दौरान ये कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए, जिसके बाद एहतियात बरतते हुए मरियप्पन थांगवेलु की जगह उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक टेकचंद को बनाया गया था। तो आप दोनों नाम याद रखेंगे, टेकचंद का और अवनी लेखरा का। अगला प्रश्न है, देश का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पल्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पल्स प्लेटफॉर्म देश का पहला डिजिटल पेमेंट इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया गया फ़ोन पे के बारे में। आप जानते हैं फ़ोन पे का गठन कब किया गया? तो आपका उत्तर होगा वर्ष 2015 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। वर्तमान में इसके CEO समीर निगम हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की जो अध्यक्षता है वह प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा की जाती है? हमेशा ही वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। और इस वर्ष की जो बैठक थी यह 24वीं बैठक थी जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई। इसका गठन कब किया गया था? जिसका गठन किया गया था वर्ष 2010 में। इसका उद्देश्य क्या है? यह पर्यवेक्षक के लिए कार्य करता है। किन मुद्दों पर? वित्तीय स्थिरता पर, वित्तीय विकास पर, वित्तीय साक्षरता पर और वित्तीय समावेशन जैसे छोटे बड़े मुद्दों पर यह पर्यवेक्षक की भांति कार्य करता है। तो नाम याद रखेंगे, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। अगर पूछा जाए FSDC में कौन कौन मेंबर होते हैं, कौन कौन सदस्य होते हैं, तो इसमें शामिल होते हैं RBI के गवर्नर, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, इसके साथ ही मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के, सेबी के अध्यक्ष, इरडा के अध्यक्ष और PFRDA के अध्यक्ष आदि शामिल होते हैं। तो बस आप इतना ही याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला, लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो ये है भारत। किस प्रकार से प्लास्टिक से छुटकारा पाया जा सके, कैसे जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका निपटान किया जा सके, इसी के लिए प्लास्टिक समझौता लॉन्च किया गया भारत के द्वारा। इसे किसने विकसित किया है? तो नोट करेंगे, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने यानी WWF इंडिया ने। ठीक है, इसके साथ इसमें शामिल है भारतीय उद्योग परिषद। ठीक है, यानी कौन? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ही प्लास्टिक प्लेटफॉर्म को, प्लास्टिक पैक्ट को विकसित किया है। इसके साथ ही याद रखेंगे किसने इसको लॉन्च किया है, ये पूछा जा सकता है। तो जो प्लास्टिक प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किया गया है ब्रिटिश उच्चायुक्त के द्वारा जिनका नाम है अलेक्जेंडर एलिस। क्लियर हो गया? ठीक है, साथ में याद रखेंगे इसे किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया गया है WWF इंडिया के द्वारा और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, CII के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2021 के 28वें संस्करण का समापन हुआ है? तो सिम्बेक्स का पहली बार आयोजन किया गया था। यह समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। इसका पहली बार आयोजन 1994 में किया गया था। भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाला यह समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। 2021 का इसका आयोजन, इसका 28वां संस्करण है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे टिक करेंगे।
औषधि पौधे वितरित करने के लिए आयुष आपके द्वार नामक अभियान को किसने लॉन्च किया है, किसने शुरू किया है? तो आयुष आपके द्वार इस अभियान को किसने शुरू किया है? तो आपका उत्तर होगा आयुष मंत्रालय ने। ठीक है, और किसने इसे लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है मुंबई से। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ये आप याद रखेंगे कहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है 75 लाख घरों में औषधि पौधों को वितरित करना। कितने घरों में? 75 लाख घरों में। कौन कौन से औषधि पौधे? जैसे ग्लो हो गया, लेमन ग्रास हो गई, तुलसी हो गई, आंवला, सर्पगंधा, तेजपत्ता, इन्हीं सब पौधों को वितरित किया जाएगा। ठीक है, संख्या कितनी है? 75 लाख घरों को। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो आपका उत्तर होगा मुंबई से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है 5 सितंबर को। इसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए घोषित किया था। तो आप याद रखेंगे, यानी 5 सितंबर को मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ होती है और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस का आयोजन किया जाता है। आप जानते हैं 1979 में मदर टेरेसा के द्वारा उनके किए गए मानवता के लिए कार्यों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इनका नाम है मैक्स वर्स्टापेन। ये नीदरलैंड के ड्राइवर हैं। किस गाड़ी के? तो आपका उत्तर होगा रेड बुल के। ठीक है, इन्होंने ही डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है। दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे और तीसरे स्थान पर रहे वाल्टेरी बोट्टास। अगला प्रश्न है, अ रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका उत्तर होगा वीर संघवी के द्वारा। ये भारतीय पत्रकार है। हिंदुस्तान टाइम्स में भी इन्होंने पत्रकारिता की है और इन्हीं के द्वारा ये किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है द रूड लाइफ द मेमोयर। इन्हीं के द्वारा यह लिखी गई किताब है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अमेरिका ने हाल ही में मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया है। इसको आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, LIC ने ओपन मार्केट अधिग्रहण के जरिए किस बैंक में 3.9% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो LIC ने बैंक ऑफ इंडिया में ओपन मार्केट अधिग्रहण के तहत 3.9% की हिस्सेदारी खरीदी है। आप ये याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुहास लालनाकेरे यथिराज ने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल SL4 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो सुहास लालनाकेरे ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता है। किस स्पर्धा में? तो आपका उत्तर होगा बैडमिंटन के पुरुष सिंगल SL4 स्पर्धा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इनका नाम। आप जानते हैं भारत ने कुल कितने पदकों को जीता है टोक्यो पैरालंपिक में? तो भारत ने कुल 19 पदकों को जीता है, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 8 आपके सिल्वर हैं और 6 हैं ब्रॉन्ज मेडल। इसके साथ ही अगर मेडल की संख्या के आधार पर देशों को रैंकिंग दी जाए तो भारत का 24वां स्थान है। पहला स्थान किसका है, यानी सबसे अधिक पदक किसने जीते हैं? तो आपका उत्तर होगा चीन ने। ठीक है, चीन ने कुल 207 पदकों को जीता है, जिसमें 96 आपके स्वर्ण पदक हैं, 60 आपके सिल्वर पदक हैं और 57 है उनके ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो बस अलग अलग आपको नाम याद नहीं रखना है कि चाइना ने कितने जीते हैं, बस याद रखेंगे कुल इसने जीते हैं 207 और पहले स्थान पर रहा। भारत का स्थान 24वां रहा 19 पदक के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SL3 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। नाम है प्रमोद भगत। इन्होंने किस स्पर्धा में जीता है? तो आपका उत्तर होगा बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SL3 श्रेणी में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित ही है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कृष्णा नागर ने बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SH6 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, नाम क्या है? नाम है इनका कृष्णा नागर। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SH6 वर्ग में। याद रखेंगे जितने भी भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है वे किस खेल
स्पर्धा से जुड़े हुए हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना है। यही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जोड़े मिलाने को आ सकता है। साथ में कौन से खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है ये भी जोड़े मिलाने को आ जाए। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को याद रखेंगे। तो ये आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों ही प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसके नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? कछुआ संरक्षण के लिए भारत के किस जीव वैज्ञानिक को द व्हेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, दूसरा विकल्प है डॉक्टर एस साई कुमार, तीसरा विकल्प है डॉक्टर कृष्ण एला या डॉक्टर DK दुबे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भूमिगत खदान में काम करने वाली देश की पहली महिला खनन इंजीनियर कौन बनी है? आपके विकल्प हैं आकांक्षा कुमारी, शोभना भारती या वर्तिका शुक्ला या सुरबाला सिंह। आप बताएंगे कि देश की पहली महिला खनन इंजीनियर कौन बनी है। यहाँ पर भूमिगत खदान में महिला खनन इंजीनियर की बात की जा रही है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया कंचन पाल जी के द्वारा। कंचन पाल जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो आपका उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरित किए हैं अपने राज्य के नागरिकों के लिए। दूसरा प्रश्न था, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक, सिल्वर मेडल प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में। इनका नाम आप याद रखेंगे। ये टोक्यो पैरालंपिक में सबसे कम उम्र के एथलीट रहे जिन्होंने किसी मेडल को जीता है। तो प्रवीण कुमार का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सिल्वर मेडल को जीता है ऊंची कूद नामक प्रतिस्पर्धा में। क्लियर हो गया? तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।